रात में रूम में बंद कमरा में पति पत्नी में कौन सा विवाद हुआ ये तो वही दोनों जाने, हम लोग कुछ पता। आते आते सोना का चैन मांगने लगा, मेरे देवर से मोबाइल मांगने लगा। हम लोग नहीं है लोग क्या, हम लोग मोबाइल नहीं चलाते हैं तो नहीं रहते हैं घर में। इतने है जब पति निकल जाता है तो पता नहीं चलता है उसको। मेरा पति एक बार निकल जाता है तो हमको पता चलता है पति कहाँ गए। नमस्कार, अभी हम मौजूद है सहरसा जिला के अंतर्गत सोनवर्षा कचहरी थाना में और आपको बताना चाहेंगे अभी जिस घर परिवार में हम मौजूद है, इस घर परिवार में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है। आप देख सकते हैं ये घर और ये उनकी माँ है। इनका बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस घर परिवार में नया नया रंग पेंट किया गया कि हमारी बहू आएगी और हमारे घर में खुशियां होगी, बहुत अच्छा माहौल होगा। लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे 11 तारीख को इनके बेटे की शादी होती है, 12 तारीख को इनका बेटा और इनकी जो बहू है वो घर आती है। लेकिन 14 तारीख के सुबह में इनका बेटा का बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में रेलवे के पटरी पे पाया जाता है। परिवार वाले का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। 2 दिन पहले इस घर में शादी थी, बेटा भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन 2 दिन बाद इस घर में मातम छा गया। मतलब जो शादी में टेंट लगा था, बाजा लगा था, वो बाजा भी नहीं उतरा। लेकिन उधर से ये खबर आता है कि उनका बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। घर में बहू सोई हुई थी, जो नई नई बहू थी वो आई थी, लेकिन उनके पति का शव घर से बाहर करीब 50 से 100 मीटर की दूरी पे पाया गया। आखिरकार वजह क्या है, आखिरकार क्या कारण है? परिवार का ये कहना है कि हमें कुछ नहीं पता। चलिए परिवार वाले से जानते हैं और उन्हीं से इस घटना की आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। चलिए चलते हैं। जिस पिता का जवान बेटा आज इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है, उस पिताजी से हम क्या सवाल करेंगे? लेकिन हम क्या करें, हमारा ये काम है। जब तक हम लोग सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आखिरकार इस घटना में क्या सच्चाई है ये कैसे पता चलेगा। आप देख सकते हैं ये मासूम से पिता, इन्हीं का बेटा का शादी 11 तारीख को था और बॉडी मिलती है 14 तारीख को। चौठारी भी, शादी का चौठारी भी नहीं हुआ था, शादी का रीति रिवाज रस्म भी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन इनका बेटा का बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में रेलवे के पटरी पे पाया गया। आप ही पापा हैं उनके? जी। क्या नाम था आपके बेटे का? ब्रजेश कुमार। अच्छा सर, क्या हुआ था इसमें? 11 को आप इतना धूमधाम से शादी किए, फिर 14 तारीख को आपके बेटा का बॉडी वहाँ पे पाया गया, क्या कारण लग सकता है आपको? देखिए 13 तारीख में ही हम लोग खा पी करके 9 बजे फैसला किए कल चौठारी किस तरह मनाएंगे। इस फैसला लेकर के हम लोग अपने अपने जगह पर चले गए। बहू बेटा भी 9 बजे उसको भी खिला पिला के अंदर कर दिया। कोई कला होता तो हम लोग सजग हो जाते। जी, ऑफ कोर्स, हाँ। और जिस तरह आपको बयान मिला है, हाँ। पूरे समाज में ये देखिए, हमारे बगल उस टोल यादव टोल के हैं, ये घर कैसा है ये आपको बताएंगे, अभी बताएंगे। इस तरह का कोई माहौल नहीं, इस घर से प्रायः समाज खुश रहता है। इस जगह जैसा है कि समाज खुश रहता है कि इस घर में ना कोई खाने वाला न पीने वाला। जा रहा है आपकी बहू के द्वारा फोन का डिमांड किया जा रहा था, जैसे ही घर में आती है, जस्ट घर में आते आते 2 दिन बाद ही फोन का डिमांड किया जाता है, मंगलसूत्र का डिमांड किया जाता है, सोने का मंगलसूत्र। क्या ये सही बात है? हाँ, बेटा आकर बताया था बड़े भाई को कि महेशपुर वाली मोबाइल मांग रही है, ये मांग रही है। कहा कल चौठारी मना लो और जो मांग रहे हैं उसको कल इस चौठारी के बाद पूरा किया जाएगा। वो बयान में दे रही कि हम बोले कि मुंह बजाए नहीं देंगे तब तक हम नहीं बोलेंगे। इस बीच में मेरा मसला फंसा हुआ है। अगर हम लोग ये जान लेते कि इस तरह का माहौल होता तो शादी रोक देते ना। हमारे व्यवहार में वो कुटुम्ब उतरा। हिंदू समाज में रीति रिवाज कैसा प्रेम रहा पति से, क्या पति के ऊपर तुम प्रेम किया? अभी वो लड़की कहाँ है सर? अपने मैके चले गए, जो भी सामान था सब ले लिया। समाज के लोग भी थे, जेवर भी दे दिए, कपड़ा भी दे दिए, उनका गाड़ी तो पहले दे दिए, बर्तन जो था वो भी ले लिए। लड़का को जो शादी का कुर्ता जो देता है, पैंट जो देता है, वो तक भी नहीं छोड़ा। वो कैसा निर्दय कुटुंब था। क्या जमाई के ऊपर यही प्रेम होता है? अच्छा, 14 तारीख को जब बेटे का बॉडी मिला तो आपकी जो बहू थी वो कहाँ थी? घर में थी 6 बजे तक नहीं। जब दूसरे मीडिया वाले आए तो बोला 1 बज के 20 मिनट पर टाइम पूछा।
फिर हम दोनों कमरे में हो गए। तो मोबाइल जब तुमको दे दिया, पैसा दे दिया, 6 घंटा क्या एक करवट सो सकता है? आपकी बहू का क्या कहना था जो 1 बजे ही मेरा पति घर से बाहर गया है? बोला कि फिर सो गए हैं आप। हम सो गए, कब गया नहीं गया। तो 6 घंटे कम से कम बीच में तो नींद टूटता है। कहती हम सोए रह गए, हमको कुछ पता नहीं। 6 बजे हम स्तुति के लिए वहाँ जाते हैं, देखते रूम खुला है, बेटा है नहीं। 6:30 पर दरवाजे पर आए, तब तक उधर थाना प्रभारी भी आ गए। पूरा माहौल हो गया कि उन्हीं का बेटा पड़ा हुआ है। जी, आपको बताना चाहेंगे 14 तारीख को जब सुबह सुबह ये खबर आता है कि रेलवे के पटरी पे एक लड़का का शव पड़ा हुआ है, तब परिवार वाले आनन फानन में वहाँ पे दौड़ के जाते हैं कि मेरा बेटा भी घर से गायब है। जब वहाँ पे परिवार वाले पहुँचते हैं तब ये पता चलता है कि वो शव इन्हीं के बेटे का है। आपको बताना चाहेंगे ब्लेजर पहना हुआ था, टाई लगा हुआ था। 11 तारीख को शादी हुई थी, लेकिन रात के करीब 1 बजे जब वो घर से बाहर निकलता है तो टाई, ब्लेजर, नीचे में पैंट, हर एक चीज़, शादी का जो शेरवानी होता है, शादी का जो सजावट होता है, जो शादी में दूल्हा पहनता है, वो एग्जैक्ट सब कुछ पहना हुआ था। और वहीं पे उनकी बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में मिली। परिवार जब अपनी बहू से पूछताछ किए कि मेरा बेटा कब घर से गया था, क्या तुम लोग लड़ाई झगड़ा की थी, तो उनकी बहू का, नई नवेली बहू का ये कहना है 1:20 के आसपास हमारा पति घर से बाहर गया था। उसके बाद हम सो गए, हमको कुछ नहीं पता। क्या ये सही बात है? हाँ बोले, हाँ बोली। उनको बोला कि टाइम कितना हुआ, तो बोला 1:20 निकला था बाहर। हाँ, तो वो कह रही कि हम दोनों फिर सो गए। तो हम लोग को बताना चाहिए ना। 5 से 6 घंटा आपका पति आपके कमरे में नहीं है, ये पता नहीं चला? ये उनको पता नहीं चला, या जब तक नाराजगी नहीं था तो हम गार्जियन को क्यों नहीं बताया? ऑफकोर्स नाराजगी अगर होगा तभी तो नहीं बताया। जहाँ कहाँ गया, जिस पत्नी का पति अलग हो जाए, विवाहित नव विवाहित में क्या गुजरता होगा उस पर। जब तक बताइए, यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद है। चाची क्या कहना चाह रहे हैं आप? बताइए, आप कौन हुए इस घर के? उसके हम भाभी हैं, ब्रजेश के। ब्रजेश की भाभी हुए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं उस लड़की के बारे में? क्या लड़की गलत है, लड़की गलत है। कैसे गलत हुई? गलत नहीं है, जब पति निकल जाता है तो पता नहीं चलता है उसको। मेरा पति एक बार निकल जाता है तो हमको पता चलता है पति कहाँ गया है। उसको पता नहीं चला, नया नई बेली दुल्हन को मेरा पति कहाँ गता है। लोग को बोलना चाहिए ना, जो मम्मी ब्रजेश कहीं जा रहे, देखिए कहाँ जाता है, बोलना चाहिए ना उसको। 1 बजे रात में निकला उनका पति, 1 बजे रात में उनका पति निकला, वो किसी को नहीं बताई घर? नहीं, किसी को सुबह में नहीं बोलता था। जब मेरे मम्मी गाली देने लगी, जो कहाँ गया बोलो जल्दी, तब बोला जो ब्रजेश रातेश ने है, तब बोला, तब तक नहीं बोल रहा था। वो मगन में मुंह धो रहा था। कल पे गए हम लोग रोने लगे, जो ब्रजेश नहीं है, तुमको कोई गम नहीं है। तब वो बोलता है कि 1:20 में टाइम पूछा था, मगर पता नहीं है कहाँ गया है। तो लड़की जब गलत नहीं था, ऐसे बोला ये बात। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि पति पत्नी में दोनों में रात में कुछ हुआ है, जरूर हुआ है, वो छिपाता है सब बात को। कुछ वो उल्टा आप ही लोगों के ऊपर ये कह रहे हैं कि नहीं, परिवार में। गांव वाले को पूछिए, जब मेरे से लड़ाई है गांव में, कोई ऐसा बात बोलेगा, कभी नहीं लड़ाई होता है मेरे घर में। वैसा आरोप लगा रहे तो उस गलती है वो लड़की का। हाँ, आते आते वो सोना का चैन मांगने लगा, मेरे देवर से मोबाइल मांगने लगा। हम लोग नहीं है लोग क्या, हम लोग मोबाइल नहीं चलाते हैं तो नहीं रहते हैं घर में। हम लोग को बच्चा नहीं है। बड़े भैया हुए उनके? हाँ, ब्रजेश के बड़े भाई हैं। हम लोग को जब 13 तारीख को 14 को उसको अति होता चौठारी, तो रात में सभी आदमी विचार किया कि उसको कैसे तरह इसके चौठारी माना जाएगा, कैसे मनाएंगे। कल सुबह में सभी आदमी खा पी के सो गया। उसके बाद जो है वो भी सो गया, दोनों जाके सो गया। मम्मी बोली कि बेटा रात में मत उठना तुम। उसको अकेला घर से बाहर भी वो नहीं निकलता, घर से मतलब डर लगता था। वो मम्मी उठाया, मम्मी के साथ में वो मम्मी खड़ी हुई, मम्मी पेशाब करके उसको रूम में बंद करवा दे, बेटा रात में मत उठना तुम। अब रात में रूम में बंद कमरा में पति पत्नी में कौन सा विवाद हुआ, ये तो वही दोनों जाने। हम लोग कुछ पता नहीं, जग के थके मरे हुए थे, हम भी लोग खा पी के सो गए। भाई में से कोई विवाद नहीं, हम लोग से मुंह उठा के वो नहीं बात करता था, कभी नहीं। बहुत इज्जत करता था।
गांव समाज में भी हमारे इतना घर में इज्जत, इतना प्रेम करता है गांव समाज भी, यहाँ से लाभ भी मिलता है कि कोई दुश्मनी, कोई तरह का विवाद नहीं हुआ था, मतलब परिवार में कुछ नहीं हुआ था। प्रॉब्लम नहीं। कि देखिए ना कहाँ उसके कवर जो लिखता है हिंदू धर्म में, देखिए जाके अभी भी उसका नाम ब्रजेश के साथ मनीषा लिखा हुआ है, कवर भी लिखा हुआ है, उसके बिस्तर भी लगे हुए हैं। भाई का ब्रजेश का जब ये खबर आता है कि वो इस दुनिया से चला गया है, तो उसके कितने दिन बाद जो आपकी नई नवेली जो बहू आई थी घर में, कितने दिन बाद चली जाती है? एक दिन बाद 14 को खबर आता है और 15 को चली जाती 15 को चली जाती है। है। सारा सामान उमान सब ले सारा सामान ले गया, सारा सामान लेके चला गया। क्या लग रहा है इस घटना में? शादी सोचिए 11 तारीख को शादी हुई थी और शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, पूरा गांव समाज के न्योता दिया गया था। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, कहीं कहीं हमें ये भी सुनने को मिली है कि लड़के को शायद लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन आपको बताना चाहेंगे ऐसा बात नहीं है, क्योंकि पहले से ही लड़का फोन पे लड़की से बातचीत कर रहा था। जब शादी तय हुआ था उसी दिन से लड़का बातचीत करने लगा था लड़की से और बहुत ही हंसी खुशी शादी हुआ था। तो सही बात है ना? हाँ, सही बात पहले से बातचीत हो रहा है। पहले से बातचीत हो रहा है। तो क्या लग रहा है इस मामले में आपको? इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग खाना पीना खा के शाम में सो गए थे और जो रात में जो विवाद हुआ तो दोनों पति पत्नी के बीच ही हुआ। देख सकते हैं माँ का हालत काफी ज्यादा खराब है, ये बोलने की स्थिति में नहीं है। घर का सबसे छोटा बेटा 11 तारीख को इनकी माँ उस बहू का बहुत ही धूमधाम से इस घर में स्वागत की थी ये माँ, लेकिन आज इनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे कि इस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा। 11 तारीख को शादी हुआ और 13 तारीख को रात में इनका बेटा घर से गायब हुआ और बहू बताई तक नहीं कि आपका बेटा घर से चला गया है, 6 घंटा से घर में नहीं है। और सुबह ये पता चलता है कि इनका बेटा का सब पड़ा हुआ है, ब्लेजर, टाई, बेल्ट सब कुछ पहना हुआ। इस माँ से हम क्या सवाल पूछेंगे, क्या पूछेंगे इस माँ से? माँ का हालत इतना खराब है कि ये अच्छी तरीके से कुछ बोल नहीं पा रही है और इस घर का बेटा गया है। आप समझ ही पा रहे होंगे, घर का सबसे छोटा बेटा, 11 तारीख को शादी हुई, 14 तारीख को सब मिला। आखिरकार इसमें कारण क्या है? आप सभी को क्या लगता है? आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।